यस। संक्षेप में अधिकथित अभियोजन मामला यह है कि अभियुक्त संख्या 1 मगन सिंह दिनांक 6 जुलाई 1989 को लगभग 6 बजे अपराह्न लालजी राजिया के मकान पर आया था। लालजी राजिया अपने घर पर नहीं था। मगन सिंह ने अश्विन लालजी राजिया के अवयस्क पुत्र से शराब की मांग की, जिस पर लालजी राजिया की पत्नी उसनीवेन द्वारा आक्षेप किया गया। कुछ मौखिक लड़ाई हुई। मगन सिंह गाली दे रहा था और शराब की अपनी मांग को पूरी करने पर जोर देते हुए तर्क दे रहा था। उसी समय लालू भाई और उसका भाई कांति भाई, जो लालजी राजिया के पड़ोसी थे, आए और हस्तक्षेप किए और अभियुक्त मगन सिंह पर उससे यह कहते हुए लांछन लगाए कि लालजी राजिया की अनुपस्थिति में अभियुक्त को उस महिला को परेशान नहीं करना चाहिए जो अकेले मकान में थी। अभियुक्त से लालू भाई द्वारा उस स्थान को छोड़ने और जाने के लिए कहा गया। इससे अभियुक्त क्रुद्ध हो गया और वह यह धमकी देते हुए वहाँ से चला गया कि वह उसे बाद में देखेगा। उसी दिन लगभग 8 बजे अभियुक्त संख्या 1 मगन सिंह अभियुक्त संख्या 2 से 9 तक मृतक के घर पर वापस आए थे। अभियुक्त व्यक्ति विभिन्न ढंग से हथियारों से सुसज्जित थे। अभियुक्त संख्या 1 मगन सिंह चाकू से सुसज्जित था। अभियुक्त संख्या 7 रूपा सिंह के पास मूसल था। अभियुक्त संख्या 6 गिनिया राम और अभियुक्त संख्या 9 जयंती भाई भयंकर भाई लाठी से सुसज्जित थे। घटना मृतक के भाई कांति भाई और ठाकुर भाई द्वारा देखी गई थी। अभियुक्त व्यक्ति मृतक पर प्रहार करने के बाद भाग गए थे। ठाकुर भाई चन्ना भाई भीरू भाई के पास गया था और उसके समक्ष घटना का विवरण दिया था। उसने पुलिस में रिपोर्ट दाखिल किए जाने का सुझाव दिया था। ठाकुर भाई चन्ना भाई भीरू भाई के साथ उकाई थाने गया, जो लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और दिनांक 7 जुलाई 1989 को 6 बजे पूर्वाह्न घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल किया। संज्ञेय अपराध पंजीकृत किया गया था और अन्वेषण प्रारंभ किया गया था।
प्रहार की घटना के तत्काल बाद लालू भाई की उपहति से मृत्यु हो गई। शव का मृत्युपरांत परीक्षण डॉक्टर सुरेंद्र भाई, चिकित्सा अधिकारी, जनरल हॉस्पिटल सोनगढ़ द्वारा किया गया था। यह पाया गया था कि मृतक को 22 उपहति हुई थी, जिसमें 3 विदीर्ण घाव और शेष खरोंच के अंतःकक्ष कटे फटे घाव थे। आंतरिक परीक्षण पर यह पाया गया कि मृतक के दाईं मध्य रेखा पर दाईं 5वीं और 6वीं पसली टूटी हुई थी और बाईं मध्य के स्तर पर बाईं 7वीं, 8वीं और 9वीं पसलियाँ टूटी थी। उपहति मृत्यु पूर्व हुई थी। विदीर्ण घाव तीक्ष्ण धारदार हथियार जैसे चाकू द्वारा कारित किए जा सकते थे, जबकि अन्य उपहति बोथरे वस्तु जैसे लाठी, मूसल या धारिया के पिछले भाग द्वारा कारित की जा सकती थी। इस अपील में विनिश्चय के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या जयंती भाई अभियुक्त अपीलार्थी को प्रहार की घटना में भागीदारी करने वाला था और विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में निर्णित किया जा सकता है। 22 स्टॉप।